देती जाइए, देती जाइए। हाँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। क्या हो गया संतोषी जी, रुक काहे गई हैं? दीजिए, दक्षिणा दीजिए। पैसा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? ऐसे घर चलता है? अब खर्च करने का ये मतलब नहीं होता है कि खुला हाथ से पैसा ऐसा उछाल उछाल के लुटा दीजिए और खर्च कर दीजिए। अरे हिसाब से चलना चाहिए था ना। छटाक भर की बुद्धि है, अब पूरे घर का बीड़ा उठा लेंगे। घर चलाना इतना आसान नहीं होता है। वो कहावत सुनी हो ना कि बूढ़ा तोता को अगर पालतू बना लोगी तो वो का दिन भर पटर पटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब से घर संभाली हो ना, सब का सब कुछ गुड़ गोबर कर रही हो। हमको माफ कर दो पायल, हम किसी लायक नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतियां तो हम में से किसी से भी हो सकती है ना। और ऐसे गलतियों से निराश होने से अच्छा है कि हम उनसे सीखें कि आगे से कैसे सावधानी बरती जाए कि हम फिर से वो गलती ना करें। माँ जी, जो हो गया सो हो गया, अब वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको अपनी गलती से सही गलत का एहसास हो ना। जो गलत है वो गलत है। ये तो बिना वजह तुम जो है सहानुभूति दे रही हो इससे तो इसकी बेहुदा जो हरकतें हैं उसको प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अरे बाबूजी छोड़िए ना ये सब। पहली बार माँ इस घर को संभाल रही, ऊपर से इतनी सारी परेशानियां आई वो अलग। ऐसे में तो कोई भी बौखला जाएगा। बौखला जाएगा? एक बात समझ लो देव बेटा, ये जो जिम्मेदारी का कुर्सी होता है ना, ये परेशानियां अपने साथ लाता ही लाता है। अब भाई राजा अगर मुसीबत में बौखला जाए तो उसका असर राज पर होगा ही होगा। अब वही हाल तुम्हारी माँ के साथ हुआ। अब इनको सत्ता दे दी जाए कि अब फिर तो हम सब के सब सड़क पर ही आ जाएंगे। हमको नहीं लगता भाई कि इन पर जो है भरोसा करना चाहिए और इनको फिर से जिम्मेदारी अब पूरा घर संभालने का देना चाहिए। हमको नहीं लगता है। नहीं बाबूजी, हमें अब भी माँ जी पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो ये घर बहुत अच्छे से चला सकती है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए और उससे उसका अधिकार छीन लिया जाए तो वो अपनी गलती कभी नहीं सुधार पाएगा। पर हो सकता है कि ये निराशा उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाए। फिर तो वो कोशिश करने से भी डरेगा। हम नहीं चाहते कि माँ जी के साथ कुछ भी ऐसा हो। माँ जी, हमें आप पर पूरा यकीन है। आपसे बेहतर ये घर और कोई नहीं चला सकता। ये लीजिए हमारी आधी तनख्वाह इस महीने के खर्च के लिए। लेकिन माँ जी, हमें अब एक एक पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा। हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट? कैसा लिस्ट? किचन में जो जो सामान लगता है उसकी लिस्ट।
घर में कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कितने का पड़ता है, इन सब चीजों की लिस्ट। ठीक है बेटा। माँ जी, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा कम बनाए और अच्छा बनाए, जिससे खाने वाले को भी अच्छा लगे, मतलब स्वाद आए, पेट भी भर जाए और बहुत सारा खाना बर्बाद भी ना हो। तो एक काम करते हैं बहू, 2 तरीके का तरकारी और 1 तरीके का दाल और 1 ही मिठाई, बस यह बनाते हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए फिर हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या मंगवाना है और कितना मंगवाना है। हाँ बेटा, लिखो। 8 किलो चावल, 'हाँ बेटा, बस सब हो गया। जी लिस्ट तैयार है। अच्छा माँ जी, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक है बेटा।